Hello student and welcome to Bharat Group of School and Junior Colleges. It's your geography lecture and I am your Mehzabin Miss taking today your geography lesson of population part 1, and as it is indicating there revised, it means we have earlier studied about it, but now we are going to have a quick recap of what we have studied. सो पॉइंट्स टू रिमेंबर आर, सबसे पहले कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी एक ब्रांच है ह्यूमन ज्योग्राफी की, जिसे हमें पता है देर आर मैनी ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी लाइक नेचुरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी एट्सेट्रा. So we are going to study the population part 1, and the population geography is a branch of human geography. And what is human geography? Human geography studies about human beings and their interaction with the nature. The study of population is a part of human geography under a branch called population geography, and population geography studies human population and its distribution pattern on the earth surface. इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. किस तरह पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमी को, डेवलपमेंट को और दूसरी कई चीज़ों को. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है ये वर्ल्ड वाइड में अनइवन है. जैसे कि आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम पॉपुलेशन पार्ट 1 पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि कहीं पर स्पार्सली पॉपुलेशन है, कहीं पर डेंसली है, कहीं पर डेंस पॉपुलेशन है, कहीं पर स्पार्स पॉपुलेशन है. इसकी एग्जांपल हम लोगों ने देखी थी. एक पाई ग्राफ दिया होता, उस पाई ग्राफ में हमें बताया था कि कौन सा जो है जो रीजन है उसका लैंडमास कितना है और वो लैंडमास कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है. तो हम लोगों ने देखा था कि एशिया जो है 30% लैंड मास लेगा इसका, और ये अबाउट 60% ऑफ पॉपुलेशन को कवर करता है. वेरियस हम देखेंगे कि अफ्रीका जो है इसका लैंड मास जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका लैंड मास जो है 21% है और इसका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 17% है. एरियाज हम देखेंगे जो साउथ अमेरिका है इसका लैंड मास 12% है और उसके मुकाबले में इसका पॉपुलेशन जो है बहुत पॉपुलेशन सपोर्ट जो है बहुत कम है, यानी 9%. तो आपने इस पैराग्राफ से पॉपुलेशन लैंड मासेस और क्या पॉपुलेशन को ये सपोर्ट करते हैं आप लोगों ने समझा. यहाँ हमें ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है जो लैंड मास कवर करता है 6% का, जबकि ये पॉपुलेशन कवर करता है ओनली फॉर 0.55%. तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देयर आर अ लॉट ऑफ रीजन्स बिहाइंड दिस, वो हम आगे पढ़ेंगे. नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ पीपल जो है एक पर्टिकुलर एरिया में, एक यूनिट एरिया में रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन को क्या बोला जाता है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को हम फॉर्मूले से मालूम करते हैं, एंड दैट फार्मूला इज टोटल फॉर पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर. तो आपको यहाँ पे आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 1.1. इस टेबल में आपको कंट्री, इनकी पॉपुलेशन इन करोड़ और इनका अप्रॉक्स एरिया इन लाख स्क्वायर किलोमीटर दिया हुआ है. आपको क्या करना है? यूजिंग दिस फॉर्मूला यू हैव टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन डेंसिटी. नाउ वी विल स्टडी व्हाई द पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड. इसके पीछे क्या रीजंस है? तो वो तो कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को. जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एट्सेट्रा. तो रिलीफ तो हमें पता है
अगर कहीं पर जो है प्लेन पाया जाता है, प्लेन और जेंटल स्लोप होता है, तो वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर करना जो है ये एरिया जो होता है क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल होता है। ऐसे एरिया में रोड्स बिल्ड करना और इंडस्ट्रीज डेवलप करना बहुत इजी होता है। वेरियस माउंटेन्स और हिली एरियाज जो होते हैं ये लेस पॉपुलेटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइवलीहुड जो है इजीली अवेलेबल नहीं होता है। पॉपुलेशन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी देहरादून, लेह एक्सेट्रा कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन होती है, जैसे देहरादून और लेह एरिया, जो कि मतलब टूरिस्ट पॉइंट है, तो वहाँ पर टूरिस्ट आने जाने की वजह से इकोनॉमी वहाँ पर अच्छी होती है, वहाँ पर बढ़ सकती है, इसलिए वहाँ पर थोड़ी बहुत जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। लेकिन इनसे हमें ये कंक्लूज़न मिलता है कि प्लेटियोज और माउंटेनियस एरिया जो है ये लेस पॉपुलेटेड होते हैं देन प्लेन्स। अब हमारा दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सट्रीम क्लाइमेट जो होता है, जैसे वेरी हॉट क्लाइमेट या वेरी कोल्ड क्लाइमेट, जैसे हम लिखेंगे गोबी डिजर्ट जो बहुत ही कोल्ड होता है, या रीजन्स ऑफ अंटार्कटिका, साउथ पोल या नॉर्थ पोल जो बहुत ही कोल्ड रीजन्स होते हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत स्पार्स होती है। और जो बहुत हॉट क्लाइमेट होते हैं, जैसे some deserts जैसे अटाकामा डिजर्ट्स एंड अदर डिजर्ट्स विच आर वेरी हॉट, सहारा डिजर्ट, तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन जो है बहुत स्पार्स होती है, बिकॉज देर इज़ वेरी लेस चांसेस टू सर्वाइव और टू गेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक्सेट्रा। और यहाँ पर रेनफॉल भी जो है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये अनकम्फर्टेबल हो जाता है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है। ऐसे एरियाज जहाँ पर इक्विलेबल क्लाइमेट होता है, जहाँ पर सीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो ऐसे एरिया जो हैं ज़्यादा कर पीपल को अट्रैक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल है मेडिटेरेनियन रीजन जो है, हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था कि वहाँ पर क्लाइमेट बहुत प्लीजेंट होता है। तो वहाँ पर इनहेबिटेड जो है बहुत ज़्यादा है, यानी वहाँ पर पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हो रही है डे बाई डे। बहुत से कोल्ड क्लाइमेट है, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जैसे स्कीमोस, लैब्स, और जो इन ऐसे हॉट क्लाइमेट से जो है रिजिड क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए हाईली अडेप्टेड होते हैं। ये जो है ऐसे एरियाज़ में सर्वाइव कर जाते हैं। वास्ट इक्वेटोरियल एरियाज ऑफ अमेजोन और लॉलैंड एंड कांगो बसीन जो है ये भी स्पार्सली पॉपुलेटेड रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अनफेवरेबल क्लाइमेट होता है। अब तीसरा पार्ट है वाटर। वाटर तो आपको पता है, वाटर इज़ लाइफ। हम लोगों ने ये बहुत अर्ली स्टेज से हमें ये बात समझा दी जाती है, हम ये पढ़ते आए हैं कि वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। वी नीड वाटर फॉर आवर सर्वाइवल। तो वाटर अवेलेबिलिटी अगर इजीली होती है तो ऐसी जगह पर जो है सिविलाइजेशन या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल जो ग्रीस, जो इजिप्शियन कंट्री में अर्लियर जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी वो नाइल रिवर के आसपास में हुई थी, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी होने की वजह से जो है लाइफ जो है ईजी हो जाती है। पीपल प्रीफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश और पोर्टेबल वाटर इज़ ईजीली अवेलेबल। और इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस द रिवर वैलीज एंड कोस्टल एरियाज जो है आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको दी, नाइल वैली, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। डिजर्ट्स टू पॉपुलेशन इज फाउंड नियर ओसेस। जो छोटे छोटे ओसेस होते हैं डिजर्ट्स में पाए जाते हैं, वहाँ पर थोड़ी बहुत पॉपुलेशन होती है। Falwadi from Thar Desert and Al-Asha from Saudi Arabia have developed around oases. अब जो फोर्थ और मेन जो फैक्टर है वो है सॉइल। तो सॉइल क्या रोल प्ले करता है? फर्टाइल सॉइल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए, इसलिए विच है फर्टाइल लोमी सॉइल हैव मोर पीपल लिविंग ऑन दैम। They take an intensive agriculture. The flood plains of the river like मिसिसिपी, गंगा और इरावड़ी, यांगजी, ये जो एग्जाम्पल है इसके, ये हाईली डेंसिटी यहाँ पर पाई जाती है पॉपुलेशन की। सिमिलरली जो है बहुत से एरिया जहाँ पर रिगोर और ब्लैक सॉइल पाई जाती है वो भी डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं।
और कुछ स्लोप्स या फुट हिल्स होते हैं जहाँ पर वॉल्केनोज पाए जाते हैं, वो भी डेंसिटी उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर जो स्लोप्स होते हैं वो कवर होते हैं फर्टाइल वॉल्केनिक सॉइल से। तो वहाँ पर क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत इजीली हो जाता है, तो लोग वहाँ पर जो है इनहेबिट होना शुरू करते हैं। लेकिन ऐसे एरिया जो है द स्लोप्स और फुट हिल्स ऑफ वॉल्केनो जो है, जैसे जावा, जापान, सिसिली और सेंट्रल अमेरिका जो है, ये बहुत से लोगों को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन ये अक्सर डोरमेंट वॉल्केनोज जो है अचानक इरप्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन सेटलमेंट्स को जो है या इन इनहेबिटेंट्स को जो है, रेजिडेंट्स को वहाँ के बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इनको इकोनॉमिक लॉसेस भी होता है, कुछ जगह पर लॉसेस ऑफ लाइफ भी होता है। यहाँ पर आपको जो है आपकी बुक में पेज नंबर 1 ये फिगर 1.3 एवैक्यूएशन दिया हुआ है। ये वो लोग हैं जिन्हें मतलब अपने इवैक्यूएट किया गया है ताकि वो जो है लावा के इरप्शन से बच सके। तो ये है इरप्शन इन माउंट एगोंग इन बाली। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ह्यूमन फैक्टर्स में सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर। जैसे हम लोगों को मालूम है कि जैसे लोगों ने ह्यूमन बींग ने ग्रुप में रहना शुरू किया, तो उसने एग्रीकल्चर करना शुरू किया ताकि अपनी जो है साथ में रहने वाले लोगों के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फूड को कल्टीवेट कर सके। तो एग्रीकल्चर जो है बेसिकली ह्यूमन फैक्टर्स में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यू टू यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन से ये पॉसिबल हो सका है कि ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट किया जा सके। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो है, जैसे क्रॉप ग्रोन, मेथड ऑफ कल्टीवेशन और स्पेशलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप, ये दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में। यहाँ पर आपको मैप दिया हुआ है, मैप 1.4। तो आपको इस मैप में पता लगेगा कि क्या कहाँ कहाँ पर क्रॉप्स की वजह से या किस तरीके से पॉपुलेशन जो है अफेक्ट हुई है ह्यूमन फैक्टर से। अब माइनिंग तो आप लोगों को पता है, टू फाइंड द एलिमेंट्स अंडर द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड माइनिंग। तो माइनिंग जो है बहुत एरियाज विद गोल्ड क्वालिटी मिनरल डिपॉजिट जो है अट्रैक्ट करती है इंडस्ट्रीज़ को। माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो है जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट को, जिसकी वजह से स्किल और सेमी स्किल वर्कर जो है ऐसे एरियाज़ में मूव करते हैं और ऐसे एरियाज जो हैं डेंसली पॉपुलेटेड हो जाते हैं। इसके एग्जांपल है कटांगा का कॉपर बेल्ट ज़ामीबिया और छोटा नागपुर प्लेटियो इंडिया में, कोल और आयरन फील्ड्स इन वेस्टर्न यूरोप और मंचूरियन रीजन ऑफ चाइना एंड एप्लेशियन माउंटेन ऑफ द यूएसए इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पर पॉपुलेशन जो है डेंस होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अवेलेबिलिटी होती है मिनरल्स की, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है जॉब्स मिलते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और सम मिनरल्स जो है इतने वैल्यूएबल होते हैं कि दे आर एक्सट्रैक्टेड डिस्पाइट और फिजिकल कंडीशन। यहाँ पर जो है फिज़िकल कंडीशन भले फेवरेबल ना हो, रहने के लायक ना हो, लेकिन क्योंकि वहाँ पर वैल्यूएबल जो है या बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए ऐसी जगह पर भी लोग जो हैं इनहेबिट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे एरिया में पॉपुलेशन डेंस हो जाती है। इट इज़ ट्रू फॉर प्रीशियस एंड रेयर एनिमल्स, जैसे लाइक गोल्ड और मिनरल ऑयल, gold mines area in the Australian desert or mineral oil in the desert regions of South West Asian countries। अभी यहाँ पर आपको जो है ईयर 2005 और ईयर 2019 का एक सैटेलाइट इमेज दिया हुआ है शोइंग अंबेगांव बुद्रुक पुणे। तो आप जब ये देखोगे तो आपको बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे। विद द टाइम द सिटी हैज़ चेंज्ड और द पॉपुलेशन ऑल्सो इंक्रीज। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो इसका रीज़न है ट्रांसपोर्टेशन। Transportation is another important factor which affect the population।
हम जब इस मैप को पढ़ते हैं इन फिगर 1.5 तो हमें पता चलता है कि रोड्स और हाईवेज जो है इंक्रीज़ होते हैं, जिससे पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होती है। ऐसे रीजन जो है इजीली एक्सेस कर पाते हैं बिकॉज ऑफ रोड्स और इंक्रीजिंग डेंसिटी। इसके अपोजिट अगर एक्सेसिबिलिटी डिफ़िकल्ट होती है तो यहाँ पर पहुँचना कॉस्टलियर हो जाता है और रीजन जो है स्पार्सली पॉपुलेटेड हो जाता है। 1.5 में आपको क्लियरली शो किया गया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बढ़ रही है, ऐसे हाईवेज जो है पासेज यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू प्लेसेस। पोर्ट सिटीज़ जो है डेवलप्ड होती हैं और पॉपुलेशन वहाँ पर क्या होती है, ग्रो होना शुरू हो जाती है फॉर ट्रेड और अदर पर्पस। इसके एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्शन ऑफ द सुएज कनाल। इसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ रॉ मटेरियल और गुड्स जो है बढ़ गया है। देयरफॉर द पॉपुलेशन अपीयर्स टू बी कंसंट्रेटेड इन कोस्टल रीजन्स एंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया। वेस्टर्न और ईस्टर्न जो है कोस्टल रीजन्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन और पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। पॉलिटिकल फैक्टर अर्बनाइजेशन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री जो है रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी टाउन या सिटी के डेवलपमेंट के लिए। जैसे हमें पता है कि कहीं पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज ग्रो होने लगती है तो एम्प्लॉयमेंट की वजह से वहाँ जो है वो जगह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है। टेरिटरी एक्टिविटी जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड है और दूसरी सर्विसेज है, ये भी यहाँ पर बढ़ जाती है ताकि लोगों की जो नीड्स है उसको कैटर कर सके ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन की। सिटीज़ जो है बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ और बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराती है और कम्युनिकेशन बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। इसलिए ऐसे एरिया जो है डेंसली पॉपुलर हो जाते हैं। कंटिन्यूस अर्बन बेल्ट इज़ फाउंड फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल है ग्रेटर मुंबई। अब पॉलिटिकल फैक्टर और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या होती है। Besides all the above factors, the policies of various government जो है also affect करती है population को, distribution और density को। एक गवर्नमेंट जो है चूज़ करती है, प्रमोट करती है पॉपुलेशन को ऐसे एरिया में जो डिपॉपुलेट होता है। फॉर एग्जांपल जो है गवर्नमेंट प्रमोटेड ह्यूमन सेटलमेंट इन पार्ट्स ऑफ साइबेरिया बाय गिविंग मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्पेशल इंसेंटिव्स। फॉर एग्जांपल इन जापान the government is giving incentive to people to leave Tokyo as about the third of Japan lives in Tokyo। यानी आपको इससे समझ में आ रहा है कि जहाँ पर पॉपुलेशन कम है वहाँ पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है और जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर पॉपुलेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लाई कर रही है। इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी जो है जैसे डिस्टेंस, सी कोस्ट, एक्सेसिबिलिटी टू नेचुरल हार्बर, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, navigable rivers or canals, cultural factors, migration, economic activities, technology, etc. affect distribution of population in the world. Adverse physical condition और lack of sufficient opportunities और means of livelihood भी जो है mainly responsible होते हैं for discouraging inhabitation in certain areas। अब हम आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर में कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज के बारे में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।